नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी बैंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज देखो हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जिसमें नंबर ऑफ़ हेड और नंबर ऑफ़ फीट दिए हुए होते हैं और हमें क्वांटिटी बतानी होती है कि हैंस कितने हैं, काव कितने हैं। और सेकंड जो हम देखेंगे वो है मंकी। एक मंकी पोल पर चढ़ता है, क्लाइम करता है और वो फिसल के नीचे आ जाता है, तो वो उस हाइट को कवर करने में कितना टाइम लेगा। इस तरह के हम दो क्वेश्चन दिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन हैज सम हैंस एंड काउज। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ देयर हेड्स बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140, देन द नंबर ऑफ हैंस इज। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी है, उसके पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं और उनके टोटल हेड दिए हुए हैं 48 है। कितने हैं? 48। ठीक है, और उनकी टोटल टांगे दी हुई हैं, जितने भी काव और गाय सबकी मिला के वो है 140। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ हेंस कितनी है, मुर्गियाँ कितनी हैं। तो देखो, इसको मैं दो तरीके से बताऊँगा। पहला मेथड मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन से करके बताता हूँ, और जो सेकंड मेथड होगा वो मैं बेसिक तरीके से बताऊँगा। ठीक है, तो पहला मैं मिक्सचर एलिगेशन से बता देता हूँ, जो बहुत जल्दी उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखो, हमें पता है 48 क्या है, हेड है, और 140 टांगे हैं। ये टोटल है। ठीक है, तो हम इस साइड में लिख लेते हैं हैंस और इस साइड में लिख लिया हमने काउच। हैन हैन की कितनी टांग होती हैं? दो। हमने यहाँ पर दो लिख लिया। काव की कितनी टांग होती हैं? चार, तो हमने चार लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज करो कि 48 है, हमें नहीं पता है कि 48 में कितनी गाय हैं और कितनी मुर्गियाँ हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सारी की सारी जो भी हैं 48, जिनके सर दिख रहे हैं 48, वो सब हैंस हैं, मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं वो। सपोज कर लिया हमने। ठीक है, तो 48 अगर मुर्गियाँ अगर हम मान लें, किसी भी आदमी के पास है 48 मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं, तो एक मुर्गी की टांग कितनी होती हैं? दो। तो 48 मुर्गियों की टांगें कितनी हो जाएंगी? तो 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? टू से, क्योंकि दो टांगें हैं एक मुर्गी के पास। तो 48 हेड हैं। हेड का मतलब सर तो एक एक ही होता है सबके पास। तो 48 मुर्गियाँ अगर हम उनको मान लें, हम गाय मानते ही नहीं है कि गाय उनके पास हैं, अगर मुर्गियाँ ही सारी की सारी मान लें हम, तो 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 और +1 9, यानी 96 मुर्गियाँ हो जाएंगी अगर हम मुर्गियाँ ही लेते हैं उनको, तो गाय नहीं मानते तब। ठीक है, अब दूसरी साइड में देखो, काव, हम जहाँ हमने लिखा है काव, उस तरफ देखो कि अगर हम गाय ही मान लें कि एक आदमी के पास सारी की सारी गाय हैं, तो सर तो उनके 48 है, यानी कि 48 गाय हो गई। अभी हमने मुर्गियाँ माना था सबको, अब हम दूसरे केस में मानते हैं कि उनके पास गाय ही गाय है, मुर्गियाँ है ही नहीं। तो 48 सर हो जाएंगे, और 48 सर का मतलब हो गया कि 48 क्या हो जाएंगे उनके? 48 गाय हो जाएंगी। और 48 गाय होने की वजह से क्या होगा कि एक गाय के पास होती है कितनी? चार टांगें। एक गाय के पास कितनी होती है? चार टांग। तो 48 गाय के पास कितनी टांगें हो जाएंगी? तो इसमें हम फोर का मल्टीप्लाई कर दो 48 में। एक गाय के पास चार टांगे हैं तो 48 सर हैं, तो इसका मतलब 48 गाय हुई। तो 48 गाय की कितनी टांगे हो गई? फोर का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो। 4 8 जा 32, रिमेनिंग 3, और 4 4 जा 16, 16 + 3 9, यानी 192। यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि एक आदमी के पास अगर हम गाय नहीं मानते हैं तो 96 टांगें मिलेंगी मुर्गियों मुर्गियों की, और अगर मुर्गियाँ नहीं मान के हम गाय ही गाय मानते हैं तो 192 टांगें होनी चाहिए। हमने टांगों की संख्या निकाल ली मुर्गियों और गाय की। ठीक है, सबको मान के। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखो, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टोटल जो टांगों की संख्या है, मुर्गियाँ और गाय दोनों की मिला के जो संख्या है टांगों की, वो है 140। तो 140 को हम इधर बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, और जो हम मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं वो किस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, माइनस करने का तरीका देखो।
सबसे पहले देखो, काव में जो 192 है, 192 क्या है, ग्रेटेस्ट संख्या है। तो 192 में से 140 को माइनस करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में 140 में से 96 को माइनस करेंगे इस तरह से, यानी बड़े से छोटा, मतलब इस तरह से चलेगा, ठीक है। यानी कि या तो ऐसे लो, 192 से 140, फिर 140 से 196, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ हम दौड़ लगाएंगे। तो माइनस करते हैं, 192 से 140 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 2 आएगा, और 9 - 4 किया तो 5, यानी 52। 52 हमारा यहाँ पे आएगा, और इसी के हमें सामने लिखना है। इधर देखो 140 है, 140 में से अगर 96 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 6 यानी 4, और 13 - 9 कितना होता है, 4, यानी कितना आएगा, 44। अब जितना ये कट सकता है 52, और ये आज चीज़ आई, वो आई रेशियो में। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ें आती है वो रेशियो में आती है, और यहाँ पर हमें जो पता चलता है वो क्वांटिटी पता चलेगी, ठीक है। क्वांटिटी मतलब संख्या, लेकिन रेशियो में संख्या मालूम पड़ेगी। तो इस रेशियो को जितना हम काट पीट कर सकते हैं इसकी, पहले उसको काट लेते हैं। 52 44 है, तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दें। 44 4 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 11। 52 को 4 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 13। यानी कि हमारे पास रेशियो जो आया क्वांटिटी में, हैंस और काव, मुर्गी और गाय का रेशियो आया, वो आया 13:11, ठीक है। इसी से हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं हैन और काव, इसका हमारा क्वांटिटी वाला रेशियो आया है वो आया है 13:11, ठीक है। हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी नंबर ऑफ हैंस कितनी है, मुर्गियों की संख्या पता करनी है हमें, ठीक है। तो देखो, मुर्गियों की संख्या कैसे पता करोगे, सबसे पहले तो क्या करो आप, 13 और 11 को ऐड कर लो, टोटल बना लो कि कितना है टोटल। 13 और 11 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा, 3 + 1 4, 1 + 1 2, ठीक। जब रेशियो होता है तो हम उसकी क्वांटिटी निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं। हेंस की अगर क्वांटिटी निकालनी है कि हेंस कितना संख्या में है, तो 13 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 24, इसका जो रेशियो को जो भी टोटल आए वो। और हमें हेड की संख्या दी हुई है, कितना है, हेड की संख्या दी हुई है वो है 48, तो 48 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हेंस की संख्या निकल के आ जाएगी कि हमारे उस आदमी के पास में कितनी मुर्गियाँ हैं, ठीक। तो 24 से 48 को कैंसिल करोगे कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे कितना आ जाएगा, 26, यानी उसके पास 26 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखो, अगर हम गाय की संख्या निकालते तो उसके पास गाय की संख्या कितनी है, तब हम क्या करते, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। गाय निकालनी हो, अभी तो पूछा, तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक, 26 मुर्गियों की संख्या निकल के आ गई, यही हमें पूछा था। अब मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि अगर हम गाय पूछी होती कि गाय की संख्या बताओ, तब क्या करते, तो 13 और 11 को ऐड किया, रेशियो को ऐड कर लो, जितना भी हैन और मुर्गी और गाय का आया है वो हुआ 24। तो गाय का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते, 11 को यहाँ लिख ले, अपॉन में जो रेशियो का एडिशन है, रेशियो का जो सम आया उसको नीचे लिखो, और टोटल हेड्स कितने थे, टोटल हेड्स 48, 48, ठीक है। तो 48 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये 2 टाइम्स जाता, और 11 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। यानी हमारे पास हैंस की जो क्वांटिटी आई वो आई 26, और गाय की आ गई 22। अब टोटल भी करके देखोगे आप, तो टोटल हेड कितने हैं हमारे पास, 40 है, तो 48 ही आना चाहिए, यानी गाय और मुर्गी को मिला कितना आना चाहिए, 48। तो 48 देखो आ रहा है क्या नहीं, 26 और 22 को ऐड करोगे तो 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 48 हेड है। और हेड सबका एक ही सर होता है ना, तो उससे हम पता चलता है कि 48 ही उसके पास जानवर हैं। तो 26 मुर्गियाँ हो गई और 22 क्या हो गई, गाय। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हुआ फर्स्ट मेथड,
मिक्सचर और एलिगेशन का। सेकंड मेथड होता है बेसिक, वो मैं तुम्हें और बता रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार, फिर करते हैं उसको सॉल्व। ए मैन हैज सम हेंस एंड काउ इफ द नंबर ऑफ देयर हेड बी 48, यानी कि दोनों को मिला के उसके पास जानवरों की संख्या है वो 48 है, क्योंकि 48 ही सिर हैं। एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140, और उनके टांगों की संख्या टोटल मिला के टांगों की संख्या है वो है 140। हमें बताना है नंबर ऑफ हेंस कितनी है, मुर्गियाँ कितनी है, ये बताना है। ठीक है, बेसिक मेथड बता रहा हूँ अब। ये तो हो गया ट्रिक वाला मेथड, जो कि मिक्सचर और एलिगेशन से हमने सॉल्व कर दिया। देखो अब कैसे करेंगे इसको। सपोज करेंगे, इसमें हम मानेंगे कुछ कि हमने मान लिया कि जो मुर्गियां हैं वो हैं एक्स, हैंस को हमने मान लिया एक्स, ठीक है, और गाय को माना हमने वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई यानी कि मुर्गियों की संख्या और गाय की संख्या मिला के कितनी है, 48 है वो, क्योंकि 48 ही सिर हैं, और 48 का मतलब होता है 48 उसके बाद जानवर हैं, दोनों को मिला के, मुर्गी और गाय को। ठीक है, अब देखो 140 उसके पैर हैं, मुर्गी और गाय दोनों के मिला के कितने हैं, 140 पैर। तो मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, दो। एक मुर्गी के पास दो पैर होते हैं, तो मुर्गी हमने एक्स मानी है तो 2x कर दें यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके पास दो पैर हैं, तो दो पैर का मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, जितनी भी अब मुर्गियाँ होंगी तो उनके पैर निकल के आ जाएंगे। इसी तरह से गाय के पास होती हैं कितनी, 4 टांगें, तो 4 का मल्टीप्लाई बाई में कर दो, 4 बाई, और टोटल टांगें कितनी है, 140। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इस दूसरी इक्वेशन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, दो से कैंसिल कर सकते हैं, दो से एक बार के एक्स, 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 70 टाइम्स। यानी हमारी दूसरी इक्वेशन जो आई वो आई x प्लस 2y इज इक्वल 70, यही है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो x प्लस वाई इज इक्वल 48 है, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल 70। ठीक है, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं इसको, 2y इज इक्वल 70, माइनस कर दो, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, कैसा भी जैसा आपका मन करे उस तरीके से सॉल्व कर लो इसको। तो चलो माइनस करते हैं। देखो माइनस 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 तीनों में माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बाई में से -2y करोगे तो माइनस का बाई आएगा, बाई में से माइनस का 2y घटाओगे इसको तो माइनस का बाई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी माइनस का, और 70 में से 48 माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 6 में 4 गया 2, यानी 22, और इधर माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की संख्या आ गई कितनी, 22, और बाई क्या है हमारा, गाय, तो गाय की संख्या आई 22। जब बाई 22 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें अब हम बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू क्या है, 22 जो हमने निकाल ली है, 22 इज इक्वल कितना, 48। एक्स 22 को हम इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल 48 माइनस का 22, हमारे पास आंसर आएगा 8 - 2 = 6, 4 - 2 = 26। यानी हमें हैंस पूछा था कितनी मुर्गियां हैं, और एक्स क्या है, मुर्गियों की संख्या बताता है, तो ये आगे 26, और यही हमने मिस्टर एलिगेशन से किया था। देखो 26 मुर्गियां आई थी हमारी, और गाय कितनी आई थी, 22, और सेकंड मेथड से भी देखो वही आंसर आ रहा है कि बाई यानी गाय की संख्या 22 और मुर्गियों की संख्या है वो है 26। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदर वाला। ये बंदर क्या है कि एक पोल पे चढ़ रहा है और फिसल भी जाता है नीचे, चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है। हमें ये पता लगाना है कि ये कितने टाइम में उस हाइट के पोल को चढ़ जाएगा या रस्सी को चढ़ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो पढ़ते हैं इसको। इन क्लाइंबिंग अ राउंड पोल ऑफ 80 मीटर हाइट, पोल की हाइट दे रखी है 80 मीटर का है, ये पोल है 80 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, अ मंकी क्लाइंब 5 मीटर इन अ मिनट,
एक मंकी है, एक बंदर है, वो 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। यानी कि मान के चलो यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है, और 1 मिनट में चढ़ जाता है ये। 1 मिनट में यहाँ से चढ़ा ऊपर। फिर क्या हुआ, एंड स्लिप 2 मीटर इन द अल्टरनेटिव मिनट। यानी कि अल्टरनेटिव मिनट का मतलब होता है कि उसके जो अगली बार मिनट आने वाली है, 1 मिनट आने वाली है, उसमें ये 2 मिनट नीचे खिसक के आ गया। यानी कि दूसरी मिनट में 1 मिनट और लिया है इसने, 2 मीटर नीचे खिसका, यहाँ तक आ गया 2 मीटर नीचे। यानी इसकी पोजीशन पहले तो यहाँ तक गई, फिर ये दूसरी मिनट में ये 2 मीटर नीचे आ गया। तो ये 2 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट ये और 1 मिनट ये, चढ़ा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, और 2 मीटर ये नीचे खिसक के आ गया, तो 3 मीटर ही तो चढ़ा। 3 मीटर ये चढ़ पाया 2 मिनट में, ये 3 मीटर चढ़ पाया। समझ में आ गया हुआ ये चीज़। यानी कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, 1 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ा 1 मिनट में। दूसरी मिनट जब भाई आती है, दूसरी मिनट में 1 मिनट में ये 2 मीटर नीचे खिसक के आ गया, और ये आ गया यहाँ पर। ये 80 मीटर का पोल है पूरा, ये 5 मीटर है फुल यहाँ से यहाँ तक, और 2 मीटर ये खिसक के आ गया नीचे, तो ये यहाँ पर रह गया। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 मीटर। यानी कि इसकी पोजीशन अब यहाँ पर है 2 मिनट। 2 मिनट हो चुकी हैं और पोजीशन कहाँ है, यहाँ। तो ये 3 मीटर ही चढ़ पाया। यहाँ से हमें साफ पता चल गया कि 2 मिनट में बंदर 3 मीटर चढ़ेगा। अगले नेक्स्ट 2 मिनट और होंगे, तब फिर 3 मीटर और ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि 4 मिनट के अंदर ये 6 मीटर ही चढ़ पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये 80 मीटर का है, और हमने ये चीज़ देख ली कि ये 5 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में। फिर दूसरी मिनट जब भी आती है तो ये 2 मिनट नीचे खिसक जाता है, और वहाँ से ये 3 मीटर ही चढ़ पाता है 2 मिनट के अंदर। अब इधर देखो, लास्ट ऊपर की एक जो पोजीशन होती है, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो 80 मीटर है टोटल। हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट क्या करोगे आप, कि जब भी आप जैसे मान के चलो यहाँ से चढ़ते गए, 2 मिनट यहाँ चढ़े, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, ऐसे चढ़ते गए, ठीक है। अब यहाँ से आपने मान के चलो आखिरी पड़ाव पे आप पहुँच चुके हो, आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हो, और यहाँ से आपको 1 मिनट लगाई आपने, 5 मीटर ऊपर आप चढ़ गए, 5 मीटर इसके टॉप पे चढ़ गए आप। 5 मीटर की आपने 1 मीटर में छलांग लगाई, क्योंकि 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है। तो आखिरी पड़ाव में आप 5 मीटर ऊपर चढ़ गए। जब आप ऊपर चढ़ गए तो नेक्स्ट मिनट में क्या आप नीचे खिसक के आओगे, क्या क्या बंदर वो नीचे खिसकेगा? क्योंकि वो ऊपर चढ़ चुका है, और हमें बस वहीं तक का टाइम निकालना था। अगर जब वो ऊपर चढ़ गया तो वो नीचे खिसकेगा क्यों 2 मीटर? समझ रहे हो इस चीज़ को? पोल पर जब बंदर चढ़ा 3 मीटर, यहाँ पहले 5 मीटर चढ़ा, फिर 3 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे खिसका, फिर यहाँ से 5 मीटर चढ़ा, फिर 2 मीटर नीचे खिसका, फिर यहाँ से 5 मीटर चढ़ा, 2 मीटर खिसका, फिर यहाँ से एक फाइनल पड़ाव पे ये 5 मीटर चढ़ गया पूरा, यानी ये आ गया टॉप पर। तो 2 मीटर नीचे खिसकने की ज़रूरत ही नहीं है उसे, बस वहीं तक का तो हमें टाइम पता करना था। समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लास्ट कंडीशन होती है कि वो डायरेक्ट 5 मीटर चढ़ गया, यानी ऊपर वो पहुंच गया, अब वहाँ से वो नीचे खिसकेगा नहीं। तो ये 5 मीटर जो भी हैं, ये 5 मीटर है, जो 5 मीटर की दूरी है, वो हम 80 में से पहले ही माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 80 में से ये पाले 5 मीटर जिसमें वो पूरा चढ़ जाता है, अब यहाँ से 2 मीटर नीचे खिसक नहीं रहा है, ये 2 मीटर स्लिप वाली हो रही है ना, दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। जब वो भैया ऊपर चढ़ गया, टॉप पे बैठ गया, तो वो 2 मीटर नीचे खिसकेगा क्यों? तो ये वाले 5 मीटर को हम पहले ही माइनस कर लेंगे 80 में से, क्योंकि 80 मीटर का ये पूरा पोल है और 5 मीटर की ये डिस्टेंस है। हमें सिर्फ यहाँ तक की काउंटिंग लगानी है, यहाँ तक का हमें वैल्यू निकालनी कि यहाँ 5 मीटर 2 मीटर खिसक रहा है। अब यहाँ तो 5 मीटर पूरा ऊपर चढ़ गया, समझ में गए होगे आप तो। 80 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 75 मीटर। हमें अब 75 मीटर का सब कुछ निकालना है खेल। तो देखो कैसे निकालते हैं, पूरा एरेंज करता हूँ मैं इसको। कितनी डिस्टेंस आ गई पोल की? अब हमारे पास 75 मीटर,
और 5 मीटर वो है, वो अलग एक्स्ट्रा है, वो हमने माइनस कर दिया है पहले ही। तो अब देखो यहाँ से हमने इतना तो मालूम पड़ गया था कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट मिनट में वो 2 मीटर नीचे खिसक रहा है। यानी कि हमें इतना पता चला था अभी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो 3 मीटर चढ़ पाता है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर वो कितना कितना चढ़ पा रहा है, 3 मीटर। और हमारे पास, इसको हम दो अलग तरीके से लिखता हूँ, 3 मीटर चढ़ने के लिए उसे 2 मिनट लग रहे हैं। 3 मीटर चढ़ने के लिए उसे 2 मिनट लग रहे हैं। और हमारे पास पोल की लेंथ है 80 मीटर, उसमें से 5 मीटर हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। यानी 75 मीटर बंदर को चढ़ने के लिए उसे कितना मिनट लगेगा, तो हम पहले 1 मीटर ही लगा लें। 1 मीटर चढ़ने के लिए उसे 2/3 मिनट लगेंगे। देखो है क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस समझना है इसको, थोड़ा क्रिटिकल है। अगर आप समझ गए तो 3 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो 1 मीटर के लिए 2/3 मिनट लगेंगे, यानी 75 मीटर हमारे पास पोल की लेंथ है। 5 मीटर तो माइनस कर ही बैठे हैं हम पहले से ही। तो 75 मीटर को चढ़ने के लिए उसे 2/3 मल्टीप्लाई 75 का कर देंगे, तो ये मिनट निकल के आएंगे। 3 से 75 को कैंसिल करो, 3×2 = 6, 3×5 = 15, और 25 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मिनट लगे उसे 75 मीटर पोल को चढ़ने में। कितने आगे, 50 मिनट। ठीक है। अब देखो 75 मीटर को चढ़ने में उसे लगे 50 मिनट। ये हमने निकाल लिया। पोल हमारा यहाँ तक था, 5 मीटर ये मान लेते हैं कि यहाँ लास्ट एंड है इसका। 5 मीटर ये हम माइनस कर चुके थे। ये है 75 मीटर, ये 5 मीटर और ये 75 मीटर। यहाँ तक उसे लग रहे हैं कितने, 50 मिनट। 50 मिनट इस 75 मीटर को चढ़ने में लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ कि ए मंकी क्लाइम 5 मीटर इन ए 1 मिनट। ये वाले जो 5 मिनट हैं, 5 मीटर हैं, सॉरी 5 मीटर है, उसको चढ़ने में कितना लगता है, उसे 1 मिनट लगता है। यानी 1 मिनट में वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये 1 मिनट है जो भी, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि लास्ट वाले 5 मीटर को भी तो चढ़ेगा। फिर बस ये है कि वहाँ से फिसलेगा नहीं वो। यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 51 मिनट। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो देखें, और ज़रूर आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन का है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट पोल पे जब वो चढ़ता है, जो 5 मीटर उसने छलांग लगाई है 1 मिनट के अंदर, वहाँ से बस वो फिसलेगा नहीं। बस उसी दूरी को हमें क्या करना है, पूरी लेंथ में से, पोल की पूरी लेंथ में से उसे माइनस करना है। जो 75 मीटर आ जाएगी लेंथ पोल की, बस वहाँ तक की हमें मिनट निकाल लेनी है। वो मिनट निकल आई, और 1 मिनट के अंदर 5 मिनट चल रहा है, तो वो लास्ट में मिनट को ऐड कर देना है। 1 मिनट ऐड करती, 50 मिनट के अंदर पूरा पोल की वो चढ़ाई कर देगा। समझ में आ गया होगा। चलिए तो शुरुआत चलो तो फिर हम एंड करते हैं इस वीडियो का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर ये पसंद आ रही है वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। ठीक है, धन्यवाद।